हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और अभी जो आपने क्लिप देखी थी, हम लोग कहीं जा रहे थे, वो मॉर्निंग की क्लिप थी। और आज मैं, जागृति, क्षितिज और अथक हम लोग सब एटीएम में गए थे पैसे विड्रॉ करने के लिए। क्योंकि मुझे मतलब एक्चुअली क्या है कि एटीएम से पैसे निकालने थे और मैं भूल चुकी थी एटीएम यूज़ करना, एटीएम कार्ड यूज़ करना। तो क्षितिज कब से बोल रहा था कि चल तुझे वापस से एटीएम से पैसे निकालना सिखाता हूँ। ये तो जैसे जब प्राची की शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी, तब तक तो मुझे एटीएम से पैसे वगैरह निकालने सब आते थे। लेकिन शादी के बाद वही मैंने आपसे कहा ना, मैं पूरी तरीके से इन पर ही डिपेंड हो गई थी। तो अभी फिर शिटी ने बोला कि चल एटीएम से पैसे निकाल के आते हैं। और बहुत इजी होता है वैसे निकालना, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन वही है, मैं भूल चुकी थी। तो आज बस हम लोग वहीं गए थे, तो वापस से याद आ गया सब कुछ। बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो बस इसी सिलसिले में आज थोड़ा सा बाहर निकले थे। और अथक को भी लग रहा था कि मम्मा आपने स्कूटी एक ही दिन चलाई, फिर आपने चलाई भी नहीं। तो फिर आज मैंने कहा चलो बच्चे का मन है, तो अब जो भी करना है वो अथक के बारे में सोच कर ही करना है और उसके बारे में सोच कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि मेरा मन नहीं होता, मैं रेडी भी नहीं होती बिल्कुल। वो बहुत मुझे कहता है कि मम्मा आप पहले की तरह रेडी क्यों नहीं होते हो, और आप आजकल बिल्कुल भी मतलब मिरर के सामने नहीं जाते हो, तैयार नहीं होते हो। तो मेरा मन नहीं होता, बट हाँ कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत रेडी होने का भी, क्योंकि अथक फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं होता, बट अथक के लिए मुझे करना पड़ेगा। अब जो भी करना है वो अथक के लिए, क्योंकि मैं अथक को अब और दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि लाइफ में उसने इतना बड़ा दुख देख लिया है। तो अब मैं नहीं चाहती कि उसे और किसी भी तरीके से मैं दुखी करूं। तो जो भी वो कहेगा वो मैं करूँगी। इसी वजह से आज मैं गई थी, एटीएम से भी पैसे निकालने गई थी और स्कूटी भी फिर से मैंने आज चलाई। तो बस अभी जो है मैं छोटी छोटी क्लिप्स ही लेती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए आगे बढ़ना भी। बट हाँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगी धीरे धीरे। और इसी वजह से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग तो नहीं करती हूँ, बट हाँ मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है यूट्यूब। और अभी आप लोग जानते हैं कि मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं बाहर जाके जॉब कर पाऊँ। हालांकि मुझे जॉब का ऑफ़र आ चुका है, इनकी यूनिवर्सिटी से ही आ गया है। और वहाँ से मुझे मतलब मैंने फॉर्म वगैरह भी फिल कर दिया है। बट वही है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि वहाँ पे बस भी चलती है वहाँ की, लेकिन वही है कि टाइमिंग जो है 8:30 to 6 PM की टाइमिंग है। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कि मैं बिल्कुल भी टाइम जो है अथक को नहीं दे पाऊँगी। अगर वहाँ मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो मेरे ख्याल से वहाँ तो अभी ज्वाइनिंग के लिए मुझे बुला लिया जाएगा। लेकिन वही है कि अथक के लिए फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। 8:30 निकलने के लिए मुझे वही 5 to 5:30 से वहाँ जाने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेक्चर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही मेरे पास ऑफ़र आया है, हिस्ट्री की फैकल्टी के लिए। क्योंकि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री में है, मैंने बीएड भी कर रखा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही मुझे कॉल आया है वहाँ पर। लेकिन वही है कि मुझे टाइमिंग ज़्यादा लग रही है वहाँ की, 8:30 to 6 PM की टाइमिंग है। तो फिर अथक पूरे दिन ही मतलब मेरे बगैर रहना पड़ेगा उसे पूरे दिन। इस वजह से मैं सोची हूँ मुझे क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही कश्मकश चल रही है मेरे अंदर। देखते हैं, आप लोग भी मुझे सजेशन देना कि ज्वाइन करूं या नहीं करूं। और अगर मैंने ज्वाइन किया तो भी मैं आपको बताऊंगी, और नहीं किया तो भी बताऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आप लोग जानते हैं कि अभी बाहर जाने की बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूँ, बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो अगर मुझे मौका मिल रहा है तो दोनों चीज़ें ही चल रही हैं, करूँ नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आप लोग भी बताना मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आप लोगों से सलाह मांग रही हूँ, मुझे सलाह ज़रूर दीजिए।